हरे कृष्ण दोस्तों, दशहरा और विजयादशमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरिभाई कोठारी का है और यहाँ पे यही मैं रखता हूँ। हे अर्जुन, ये योग खूब खाने वाले का सिद्ध नहीं होता है तथा बिल्कुल नहीं खाने वाले का भी सिद्ध नहीं होता है तथा बहुत सोने वाले का भी सिद्ध नहीं होता है तथा हमेशा जागने वाले का भी सिद्ध नहीं होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले को, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले को तथा यथा योग्य सोने वाले को तथा जगने वाले का ही सिद्ध होता है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपन दिरावानी, मेरी यूट्यूब चैनल दीपन दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 463 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 6 श्लोक 16 और 17। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार और विहार के ऊपर नियमन रखने के लिए गीताकार सूचन कर रहे हैं। आहार और विहार का परिणाम चित्त के ऊपर होता है। आहार शुद्ध और पवित्र होना चाहिए तथा विहार यानी कि व्यवहार नीति युक्त होना चाहिए। आहार निद्रा और मैथुन बढ़ाने से बढ़ता है। आहारो मिथुनम निद्रा सेवनातु विवर्धते। और आखिरकार निरंकुशता आती है। जिसने चित्त एकाग्र करना है उसे ये सभी बातों के ऊपर नियमन करना चाहिए। अति भोजन अथवा लंघन, रातों की रात जागना तथा लंबे समय तक सोते रहना, ये देहहीन जीवन के लक्षण है। ये चित्त की एकाग्रता साधने में उपयोगी तो नहीं है बल्कि बाधारूप बनते हैं। जीवन विकास साधने के लिए या चित्त एकाग्र करने के लिए तो जो योग्य है और जितना युक्त है उतना ही व्यवहार करना चाहिए। आयुर्वेद भी कहता है कि उपवास में जो गुण है वही अल्प भोजन में भी है। ये गुणाः लंघने प्रोक्ता ते गुणा लघु भोजने। गीता यहाँ पे संयम का मध्यम मार्ग का सूचन करती है जो खरेखर विकास का साधक है। अति भोग शिथिलता लाता है तो अति त्याग नीरसता निर्माण करता है। संयम से सरसता प्रकटती है। विभिन्न द्वंद्वों में मनुष्य कंफ्यूज हो जाता है। क्या स्वीकारना, भोग के त्याग, कामेच्छा या ज्ञानेच्छा, प्रवृत्ति या निवृत्ति, जगत का सत्कार या धिक्कार। गीता कहती है कि कोई भी तरह के अति से बचो। अति सर्वत्र वर्जयेत। कभी भोगों में भटकता है, कभी त्याग से दमन करता है, संयम की सादी बात समझता नहीं है, तो भाई तुझे समाधि कहाँ से लगेगी। विषयों का तिरस्कार नहीं, वैसे ही इंद्रियों की उदामता भी नहीं। ऐसा समतोलन बैलेंस रखने का है। विषयों की मर्यादा और इंद्रियों की साम्यता जो रख सकता है वो आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर सकता है और ऐसा ही युक्त चेष्ट जीव यथोचित विकास साध सकता है। कल के श्लोक का पारायण करके रखेंगे। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दीपन दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा। वंस अगेन हैप्पी दशहरा।